झारखंड में जेपीएससी और जेएससीसी परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थी आंदोलनरत हैं, झारखंड के युवा आंदोलनरत है और झारखंड के सभी जिलों से 24 जिलों से यहाँ पर युवा पहुँचे हैं और अपनी मांग लगातार वो हफ्ते भर से इसी तरीके से सत्याग्रह का रास्ता इन लोगों ने अपनाया है। और इनकी क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं और किस तरीके से जो जेपीएससी का पीटी का रिजल्ट आया है उसमें क्या कथित तौर पर अनियमितताएं हुई है, उसको लेकर इन लोगों के क्या पॉइंट्स हैं, जरा जानने की कोशिश करते हैं। न्यायपालिका से मेरा विनम्र अनुरोध है, यहाँ आप पिछले 5 या 6 दिनों से देख रहे हैं कि हमारे सपनों को कुचला जा रहा है। जेपीएससी जैसे संवैधानिक संस्था और जेएसएससी जैसे संस्थाओं में खुलेआम नौकरियां बेची जा रही है और अभी तक आपकी चुप्पी हम लोग को खेत पहुंचा रहा है कि प्लीज़ आप उठिए और हम लोग के बातों को, चूंकि सरकार तो सीरियसली ले नहीं रही है, तो एक आखिरी उम्मीद आप ही हैं, आप हम लोग के बात को सुनिए और जो हमारे मुद्दे हैं जैसे जेएसएससी सीजीएल सबसे पहले तो उसको रद्द कीजिए और जेपीएससी सिर्फ 14th नहीं 11 to 13th सबसे पहले उसको रद्द कीजिए और गिरफ्तारी सिर्फ ख्यांगते सर से पहले मैडम नीलिमा करकेट्टा का होना चाहिए। जिस तरह से जेपीएससी में धांधली हुई है, हम लोग बोल रहे थे सीबीआई और ईडी की हम लोगों को मांग है और जितनी अभी तक हेमंत सोरेन के कार्यकाल में मतलब 19 से लेकर अब तक जितनी भी परीक्षा हुई है, जो टीडीपीएल कंपनी है जो पूरे देश भर में बैन किया गया है, उसको हम लोग बैन करने की मांग कर रहे हैं और जेपीएससी जो है जेएसएससी इसको पूरी तरह से रद्द किया जाए। तो सबसे बड़ा जो मामला है वो जो एग्जाम हुए हैं उसको रद्द किया जाना चाहिए। क्या कुछ मांग है आप लोगों की? सर, जो जेएसएससी और जेपीएससी में जो घोटाले चल रहे हैं, हम लोग का हक को बेचा जा रहा है, उसी को हम लोग रिफॉर्म करने के लिए मांग कर रहे हैं और जो अधिकारी लोग हैं उसको सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई किया जाए। सर, कानूनी कार्रवाई इन लोगों पर होनी चाहिए जो भी इसमें संलिप्त है। सबसे पहले तो जितनी भी एग्ज़ाम्स ब्लैकलिस्टेड टीडीपीएल कंपनी के माध्यम से हुई है उन सभी परीक्षाओं को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए, सीबीआई और ईडी से जांच करवाई जाए और 90 दिन के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से हमको न्याय दिलाने का कार्य किया जाए। तारीख पे तारीख का हिसाब हम छात्रों को नहीं चाहिए। हम जेन्युइन छात्र हैं, हमारी सारी मांगें जायज़ हैं। हम कितना दुर्योग है यह कि जो लोकतांत्रिक देश में कि सिर्फ मांग है कि पारदर्शिता के साथ एग्जाम लीजिए, उसके लिए हमें सड़क पे बैठना पड़ रहा है। पारदर्शिता के जरिए एग्जाम होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने कुछ प्रयास भी उठाए हैं, जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया है कि इसके जरिए न्याय मिलेगा, तो आप लोगों को कितना भरोसा उस पर है? देखिए, उन पे भरोसा है, फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए। आप जांच के नाम पे 5 साल 10 साल नहीं खींच सकते। स्टूडेंट की एक सीमा होता है पढ़ने का। आप 3 महीना का समय लीजिए, आप उसका न्याय कर दीजिए। हम बात कर रहे हैं जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम की। पिछले 10 साल से विवादित रहा वो एग्ज़ाम और लास्ट जब एग्ज़ाम हुआ जो पूरा किया गया, हाई कोर्ट में हम लोग केस किए, उसमें केस हमारे विपरीत गया। क्यों गया उसका हम थोड़ा सा ये बताएंगे। सीआईडी जो हमारी झारखंड की जांच एजेंसी सीआईडी जांच कर रही थी, इसमें क्या हुआ, जांच की ये माना उन्होंने कि नेपाल पढ़ने के लिए लोग गए थे, उसमें से 2 सीआईडी बना। पहला सीआईडी पुरानी परीक्षाओं में अनियमितता हुआ, ठीक है, लोगों ने स्वीकार भी किया, कई गिरफ्तारियां भी हुई है, लेकिन अब आप लोग का जो बेसिक मांग है वो बड़ा मांग क्या है? जेएसएससी जेपीएससी का पूर्णतः रिफॉर्म। तो युवाओं की जो मांग है वो इस तरीके से है कि ये लगातार आंदोलनरत है और लगातार ये इसी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से अपने आंदोलन को अंजाम दे रहे हैं और उनकी मांग है कि पूरी तरीके से जेपीएससी और जेएससीसी में रिफॉर्म होना चाहिए ताकि इन युवाओं को न्याय मिल सके। और ये जो हम कह सकते हैं धूप में भी इसी तरीके से बैठे हुए हैं, बारिश में भी इसी तरीके से बैठे हुए हैं और उन्हें उम्मीद है कि उनके जो मांगे हैं उस पर सरकार विचार करेगी। अपने सहयोगी सौरभ के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची।